चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गई है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने चुनाव आयोग से कुछ सिंबल को वापस लेने या बाहर करने का आग्रह किया है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्ष ने अपना कैबिनेट उतार दिया है। आज चुनाव है और उनके लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर सुरेश ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इसके कुछ घंटे बाद ही अलायंस को करारा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस पर अलग रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस पर अलग स्टैंड लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह एक तरफा फैसला है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमसे इस बारे में कोई भी संपर्क नहीं किया गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। दुर्भाग्य से यह एक तरफा फैसला लिया गया है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा 2022 के नतीजे के बाद इसे लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे के साथ अन्य वर्ग जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उससे समाजवादी पार्टी को काफी फायदा भी मिला है। बिहार में हुआ सत्ता परिवर्तन के बाद अब एनडीए की सरकार पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान राजेंद्र कोटे के मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों पर कैची चलाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए दिए गए 226 करोड़ रुपए के अनुबंधों को रद्द कर दिया है। संसद के सत्र में लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपने पदों की शपथ ली। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दोनों ही संविधान की प्रति लेकर पोडियम पर आए। राहुल गांधी ने लाल और अखिलेश यादव ने नीले रंग के संविधान के प्रति लेकर शपथ ली। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने ही लोकसभा में पोडियम पर आकर संविधान का 7 पद और गोपनीयता की शपथ ली। राहुल गांधी ने शपथ लेने के बाद जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया। इसके कुछ देर बाद अखिलेश यादव भी संविधान के नीले रंग के प्रति लेकर शपथ लेने पोडियम पर आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले को रोकने के लिए प्रदेश में नया कानून लागू करने का फैसला किया। लगातार देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती और आरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक के बाद योगी सरकार उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने की तैयारी में है। इस अध्यादेश के तहत परीक्षा की पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वाले को आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा। 18वीं लोकसभा के लिए सांसदों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी। इसी बीच उत्तर प्रदेश स्थित बरेली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया। इसके बाद संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने कहा कि संविधान की शपथ लेकर ऐसी बात नहीं की जा सकती है, ये संविधान विरोधी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वेणुगोपाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इनका विरोध किया। सीएम मोहन यादव ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश के मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। मोहन सरकार ने 52 साल बाद ये फैसला बदला है। खुद मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण भी अपना इनकम टैक्स वहन करेंगे। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। इस दौरान निचली अदालत द्वारा दी जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को अनुचित बताया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने के बाद अब प्रियंका गांधी इस सीट से उपचुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीता है। कांग्रेस नेता ने पार्टी के गढ़ रायबरेली को बरकरार रखने का फैसला किया है, जिसके बाद पार्टी वायनाड से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेताओं का नाम तय कर दिया है। दरअसल जेडीयू संसदीय दल ने अपने नेता के चुनाव का अधिकार नीतीश कुमार को सौंप दिया था। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से यह कोशिश की गई थी कि स्पीकर के नाम पर सर्वसहमति बन जाए, लेकिन डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर आपसी रजामंदी नहीं हो सकी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1975 में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने को कहा। सीएम यादव ने कहा कि आपातकाल में कई परिवार तबाह हो गए और ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और अधिकारियों पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों, टीएमसी पदाधिकारियों और नौकरशाहों के कामकाज पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। ममता ने सभी को 10 दिन का समय देते हुए कहा कि या तो कामकाज सुधारे या फिर इस्तीफा दे। उन्होंने मंत्रियों से होकर नौकरशाहों, नगर पालिकाओं से लेकर राज्य शहरी विकास विभाग, पुलिस से लेकर जिला प्रमुखों तक सभी को आड़े हाथ लिया। ममता ने कहा कि आज मुझे बोलने का और आपको सुनने का मौका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 साल अंतराल के बाद यात्रा पर जा सकते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है।